Good morning, students. Today we are doing chapter 10 private sector and public sector. प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पर जो ओनरशिप है वो प्राइवेट पर्सन्स की होती है, प्राइवेट ओनरशिप होती है। इसको निजी कहने का मतलब क्या है? क्योंकि इस पर जो फुली ओनरशिप है, जो फुली कंट्रोल है, वो किसका होता है? प्राइवेट लोगों का होता है। इसमें सेंटर का और स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस इसमें नहीं होती। इसके फीचर देखिएगा। प्रॉफिट मोटिव। प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है कि हमने प्रॉफिट अर्न करना है और जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी हमने जो क्या है पूरा करना अब इसका मोटिव माना गया है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हमने ध्यान में रखना है। दूसरा है प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट सेक्टर पर प्राइवेट ओनरशिप होती है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता। प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस। प्राइवेट सेक्टर की सफलता को, उसकी सक्सेस को प्रॉफिट से मेजर किया जाता है। जिस जिस बिजनेस की ज़्यादा प्रॉफिट होता है उसको हम कहेंगे कि ये ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा जो क्या है ये प्रॉफिट अर्न कर रहा है और उसकी लाइबिलिटी भी जो क्या है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट चलेंगे प्राइवेट मैनेजमेंट। ओनरशिप प्राइवेट है तो मैनेजमेंट भी इसकी प्राइवेट होगी। जो शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे वही इसका सारा मैनेजमेंट देखेंगे। नेक्स्ट चलेंगे फॉर्म्स कौन कौन से हैं प्राइवेट। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। एक ही पर्सन होता है, वही सारी पैसा लगाता है, वही प्रॉफिट लेता है, वही रिस्क उठाएगा, लॉस भी उठाएगा। इसमें जो लाइबिलिटी है अनलिमिटेड होती है। दूसरा है जॉइंट हिंदू फैमिली, कर्ता इसको हैंडल करता था, मेन मुखिया जो होता है बिजनेस का, परिवार का, और परिवार के सारे मेंबर इसमें मैनेजमेंट करते हैं। परिवार के सारे मेंबर जो क्या है बिजनेस को देखते हैं और जो कंट्रोल है वो कर्ता करेगा इसमें, और हिंदू लॉ इस पर लागू होगा। थर्ड चलेंगे पार्टनरशिप। जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिल करके कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप। अगर जर्नल बिजनेस है तो मिनिमम दो होंगे और 20 मैक्सिमम मेंबर होंगे। अगर आप बैंकिंग के लिए कर रहे हैं तो 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10 पर्सन हो सकते हैं और मिनिमम 2 पर्सन होंगे। तो और वो मिल कर के आपस में लाभ और जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा उसको डिवाइड करेंगे, जो भी कैपिटल होगी मिल कर के लगाएँगे। जॉइंट वेंचर क्या होता है कि इस टाइप के अंडर 2 पर्सन या 2 से ज़्यादा पर्सन मिनिमम तो 2 होने चाहिए, मैक्सिमम पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। मिलकर किसी एक स्पेशल बिज़नेस करते हैं जो आपका परमानेंट ना हो करके टेम्परेरी होता है। तो जो लाभ हानि होगी तो वो उनमें आपस में वो बाँटते हैं। जब वो काम ख़त्म हो जाएगा तो वो वेंचर भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई रोड बनाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो रोड जब बन जाएगी तो जो पर्सन में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी आपका ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है और ज़्यादा रिस्क होता है। 1956 एक्ट इस पर लागू होता है, आर्टिफ़िशियल पर्सन है और इसका जो अस्तित्व है अपने मेंबर से अलग होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो क्या है इसको मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव एंटरप्राइज जिसे मिल करके मिनिमम 7 मेंबर होंगे, मिल करके अपने मेंबर की हेल्प करने के लिए 1912 एक्ट के अंडर कोई कमेटी खोलते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कई तरह की हो सकती हैं, क्रेडिट, प्रोड्यूसर, मार्केट, कंज्यूमर, कई तरह की आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो सकती हैं जो डिटेल में आप चैप्टर्स कर चुके हैं पीछे। वही है सारे, वही मीनिंग है, आपको बार-बार लर्न करने की नीड नहीं है, जो पहले आपने पढ़ा है वही आप लिखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट चलिएगा जो हमें यहाँ पर करना है वो क्या है? पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है कि इसमें इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं
कि वो सेक्टर है जिसको गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है, कंट्रोल गवर्नमेंट करेगी, मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट करेगी। सरकार या तो खुद उसकी अपने आप अकेली मालिक हो सकती है, या फिर इसमें जो ज़्यादातर हमारा ओनरशिप होती है गवर्नमेंट के पास होती है। ज़्यादातर मतलब कि 51% शेयर जो गवर्नमेंट के पास होंगे, 49% अदर के पास भी हो सकते हैं। तो इसमें हमारे पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग हो गई, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो गई, आपकी पब्लिक अंडरटेकिंग हो गई, ये सारी जो क्या है इसके अंडर आती हैं। अब यहाँ पे मेन मोटिव क्या है? हमने सोशल सर्विस करनी है, प्रॉफिट तो अर्न करना ही है, सोशल सर्विस हमारा मेन मोटिव है।